दिखो तो कोई नहीं। अच्छा इन्हें दिखो। हाँ तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरुआत में ही हाँ बाद में दे सुनो कौन लास्ट में। जो भी नया कैंडिडेट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल। अभी चैप्टर नंबर 9 की थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जितना पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, अच्छा न्यूमेरिकल है भी। इसके न्यूमेरिकल जो है वो सारे अच्छे न्यूमेरिकल है, तो आपको अच्छे से समझना है। पहला न्यूमेरिकल जो है वो क्या है कि एक दीवार में जो कि चुंबकीय यामोत्तर के समांतर है, धातु की फ्रेम वाली खिड़की 20 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर लगी है का कुल प्रतिरोध 0.01 ओम है। खिड़की को 90 डिग्री से खोलने पर फ्रेम में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो दे क्या रखा है, एक वर्ड दे रखा है इसमें चुंबकीय यामोत्तर, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अभी चैप्टर नंबर 8 की बातें हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कंसेप्ट क्या है। मान लेते हैं ये दीवार है और इस दीवार के अंदर ये गेट है, समझ में आ गई बात। पहले ये गेट क्या है, बंद है, समझ में आया। अब उसने बोला है कि इस गेट को आप, खिड़की है, इस खिड़की को आप 90 डिग्री खोल दो, तो क्या ये ऐसे ही खुलेगा। पहले ये ऐसे है, ये वो दीवार है और चुंबकीय क्षेत्र आप ऐसे मान लो कि इधर चुंबकीय क्षेत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। और पहले ये जो खिड़की है कुछ इस टाइप से, क्या इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, बोलो। क्या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर होगा, बोलो। क्या इस स्थिति में गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा। अब आप क्या कर रहे हो, इसको 90 डिग्री से खोल रहे हो इस टाइप से, यही है। तो क्या इसका एरिया वेक्टर जो है वो इस टाइप से होगा, और खिड़को ही बात जलना रही है। क्या एरिया वेक्टर ऐसे ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, दोनों के बीच कोण कितना, 0 डिग्री। बोलो आप निकाल सकता हूं। दोबारा सुन लेना, मान लो ये दीवार है, इस दीवार के अंदर ये खिड़की लगी हुई है, पहले खिड़की बंद है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो इस खिड़की से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0। अब आप इस खिड़की को कितने डिग्री पे खोल रहे हो, 90 डिग्री पे। तो क्या एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण 0 डिग्री, समझा दूं अब। तो देखो क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या यहां तक, ठीक है। दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, बेटा आवाज नहीं भी, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना है, देखो कोने में लिखा हुआ है लास्ट में 0.36 G, 0.36 G। इस G का मतलब क्या है, गाउस। और आपको पता है कि एक टकला बराबर 10 की घात 4 गाउस, बोलो हाँ ना, यही है। तो एक गाउस बराबर कितने टकले, 10 की घात -4 टकले, बोलो। तो क्या इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं टेस्ला में कन्वर्ट कर सकता हूं, कितना होगा ये, इंटू 10⁻⁻6 टकला, बोलो हाँ ना। इसकी 2 बिंदी नीचे फिर बिंदी ऊपर जाएगी तो बिंदियों की संख्या बढ़ जाएगी, अरे बोलो, ठीक है। हम जानते हैं, क्या पूछा है इसने, हम जानते हैं प्रेरित आवेश क्या होता है। अरे रुक जा रे, प्रेरित आवेश फॉर्मूला याद है क्या, क्या था। अब देखो इसमें फेरे नहीं दे रखे आपको, ये फॉर्मूला था कि Q बराबर N/R, अरे बोलो यार, लेकिन इसमें फेरे नहीं दे रखे आपको, तो खुद अपनी तरफ से फेरे मत लगा देना।
तो क्या हो जाएगा ये 1/r, और अंदर क्या बचेगा, 5/1 माइनस 5/2 था या 5/2 माइनस 5/1 था, है 5/1 माइनस 5/2। अरे बोलो, ठीक है। 5/1 और 5/2 की वैल्यू निकालते हैं। अब फर्स्ट केस, जब खिड़की बंद है तो क्या एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण 90 डिग्री बताया अभी आपको। तो क्या बेटा 5/1 को मैं ऐसे लिखूं, बी ए कोस थीटा, और इस केस में थीटा कितना 90 डिग्री। तो क्या बोल दूं, 5/1 जो आएगा वो कितना आएगा 0। बोलो हाँ ना। जब इस खिड़की को आप 90 डिग्री खोलोगे तो 5/2 क्या हो जाएगा, 5/2 कितना होगा 180। ध्यान से समझो, 180 ले सकते हो आप और 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर फिर नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का यहां कोई चक्कर नहीं है। जैसे ये खिड़की ऐसे थी, एरिया वेक्टर आपने इधर माना, और मैंने एक कंसेप्ट बताया था, अगर एक बार आपने बाहर मान लिया तो पूरे क्वेश्चन में भी बाहर मानना है फिर। अरे बोलो यार, या तो आप ऐसे मान लो या फिर ऐसे मान लो। तो जब इस खिड़की को आप खोलोगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उधर है, जब खोलोगे तो एरिया वेक्टर तो इधर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, क्या दोनों के बीच कोण 180। अगर आप 0 लोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, चलेगा वो भी, गलत वो भी नहीं है, क्योंकि फिर आपने वो अगला क्या सोचेगा कि आपने पहले इसका एरिया वेक्टर अंदर माना है। अरे बोलो यार, दोनों ही सही है। तो देखो क्या लिखो इसे, बी ए कोस 180। बोलो हाँ ना। क्या यहां से बेटा 5/2 दिख रहा है क्या, 5/2 जो है वो क्या आएगा माइनस बी ए। बोलो हाँ ना। क्या दोनों वैल्यू चिपका दूं यहां, ठीक है। तो देखो इधर ये साफ कर दूं। अब 5/1 कितना लिख दोगे 0 और 5/2 कितना आएगा माइनस बी ए। अब सोल्व करते आगे। तो देखो Q बराबर 1/r, प्रतिरोध कितना दे रखा है 0.01। तो 0.01 को कितना लिख सकता हूं मैं 1/100। अरे बोलो, मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या इसे लिखूं बी ए, बी कितना 36 गुणा 10 की घात -6, और एरिया, क्या एरिया निकालने के लिए कुछ दिया है, दिया है। खिड़की की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लेकिन वो लंबाई और चौड़ाई दे किस में रखी, दे किस में रखी है सेंटीमीटर में। तो देखो एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई बोलना 100 और 120 गुणा 50, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये। क्या बेटा इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ ना। ये वैल्यू पुटो इसमें, ए बराबर क्या हो जाएगा 120 इंटू 50 गुणा 10 की घात -4। तो ये कैंसिल कर सकता हूं यहां से, पावर कितनी बचेगी -2। 12 पंजू है बेटा, है? अच्छा 1/r है, सॉरी भाई 1/r था, तो ये 100 का आएगा ऊपर आएगा, गलती से मिस्टेक हो गई, हो जाती है यार। 0.01 तो ये कहां चला जाएगा ऊपर, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे, यही है। दोबारा बताऊं, 18 रखोगे तो 0.01, तो ऊपर जाए कितना जगह 100 जगह, ठीक है। एरिया कितना आया 60 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये 100, ये 36 इंटू 10⁻⁻6 इंटू
क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा? बोलो, क्या एक बिंदी और कैंसिल कर दूं? कितनी पावर बचेगी? -5। बोलो, और ये कैलकुलेट करो कितना होगा ये है? 216 और 10⁻⁻5 कूलाम। ठीक है, इसका बुक में आंसर आपको कितना मिलेगा? कितना मिलेगा बताओ? इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो आप। जब 10 से करोगे तो ये तो कितना हो जाएगा? 2160, और ये 10⁻⁻6, तो इसका आंसर मिलेगा 2160 माइक्रो कूलाम। आंसर भी लिख लो, आंसर भी नहीं है शायद इसमें, नहीं है ना? आगे चले, क्या समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अरे बोलो। ठीक है, बस कोण वाला चक्कर ध्यान में रखना। अगर खिड़की पहले ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो कोण कितना लोगे? 90। जब आप इसको 90 डिग्री पे खोलोगे तो कितना हो जाएगा कोण? 180। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कल करके आना भाई, है ना? सेकंड क्वेश्चन है, इसको निशान लगा लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं पढ़ रहा हूं, एक 50 फेरों वाली कुंडली से पारित फ्लक्स का मान φb दे क्या रखा है? यहां तक दिख रहा है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, φb बराबर क्या दे रखा है? 0.02, आगे cos 100 पाई, आगे वेबर लिखा होगा। बोलो, वेबर है ये, क्योंकि फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर। तो सही किया था कि क्वेश्चन, n/r p(φ1 - φ2) सही है वो। अच्छा, कूलाम आवेश ही तो पूछा था, उसमें वेबर कहां से आएगा? कोई बात नहीं है। आगे क्या है? बस यही दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन, इसमें कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपन क्या निकाल लेते हैं? वोल्टता निकाल लेते हैं। देखो, लेंस तथा फैराडे के नियम से क्या बेटा? E बराबर लिखूं -n, फेरे भी तो है, -n dφb/dt, माइनस फेरे कितने? 50। 50 को 0.02 से गुणा करो, कितना? वाह भाई वाह। अरे कितना? 1 या 0.1 या 1? देख लो, ऐसे कर ही लो यार। अरे बोल दो, 1 या 0.1? हैं संजय? हैं? कर लो गुणा, कर लो पक्को 1। जे गलत हो गया तो ठीक है। 50 गुणा 0.02, क्या इसे 2/100 लिख दूं? तो समझ गए, 50 है 2 तो कितना हो जाएगा ये? 1। तो 50 गुणा 0.02, और आगे देखो d, और ये dt, फाई कितना है? इसको मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया, ध्यान रखना। अरे बोलो, ये तो कांस्टेंट है। अंदर क्या होगा? cos 100 पाई t। बोलो हाँ ना? कोस का अवकलन कितना होता है? माइनस साइन, और इस 100 पाई टी का कितना होगा? 100 पाई। ये ओमेगा है क्या? ये ओमेगा। क्या 100 पाई भी बाहर आएगा? तो क्या मैं बोल दूं
जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो ये तो 1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, क्या 100 पाई बाहर आएगा, तो क्या बचेगा ये 100 पाई साइन 100 पाई टी। बोलो हाँ ना। अब पहला क्वेश्चन बोलो क्या है, अधिकतम क्या, अधिकतम क्या, अधिकतम प्रेरित वोल्टता। तो अधिकतम प्रेरित वोल्टता के लिए क्या इसका मान 1 होना चाहिए। वैसे भी इक्वेशन देखो, E बराबर ई एम साइन ओमेगा टी, तो क्या अधिकतम मान इसका 100 पाई है। अरे बोलो अधिकतम, समझ में आवेगी, अधिकतम प्रेरित वोल्टता, क्या डायरेक्ट ही लिख दूं, E मैक्सिमम बराबर 100 पाई का मान कितना 3.14, तो कितना हुआ ये 314 वोल्ट। बोलो हाँ ना, यूनिट लगाना मत भूलना। ये तो हो ही गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जब टाइम कितना हो पॉइंट इस सेकंड क्वेश्चन में रखा है कि जब टाइम कितना हो 0.01 सेकंड, बोलो यही है, तो E बराबर, क्या इसमें t की जगह ये पुट कर दूं, अरे बोल जाओ यार, तो क्या बनेगा देखो 100 पाई साइन 100 पाई इंटू टी कितना 0.01, क्या 1/100 है, ये हो जाएगा 1/100, क्या 100 से 100 कैंसिल हो गया, साइन पाई का मान कितना 0, तो क्या इस कंडीशन के अंदर E जो है वो 0 होगा। थर्ड क्वेश्चन, T बराबर इतने इतने पर ठीक है, देखो E कितना है, अब देखो ध्यान से, E कितना है 100 पाई साइन 100 पाई टी। आसान क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस है, अभी ध्यान से समझना। प्रतिरोध दे रखा है क्या आपको, तो क्या धारा जो है वो क्या आएगी E/R, प्रतिरोध कितना 100, ठीक है, 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा पाई साइन 100 पाई टी। बोलो अब धारा आ गई आपके पास कितनी, पाई साइन 100 पाई टी। बोलो टाइम कितना दे रखा है, 100 बोल दिया क्या इधर, टाइम कितना दे रखा है 0.00, 2 बार 0 है 0.5, बोलो सेकंड। ये वैल्यू यहां टी की जगह पुट कर दूं तो देखो क्या बनेगी, I बराबर, कोई दिक्कत है क्या, ये पाई और ये साइन 100 पाई और टाइम 5/1000, अरे 5/1000, बोलो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या π/2 बचेगा, ये I बराबर पाई साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू कितनी 1, तो यहां से I बराबर क्या आ गया पाई, और पाई का मान कितना 3.14 एम्पियर, यही आंसर है। बोलो हाँ ना। क्या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3। अरे एक बात बता, यहां तक दिख रहा है क्या, ठीक है, लाइन लाइन ही दिखा है बस, तो लाइन ही दिखानी है, ऐसे बेटा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आप बस ही हंसते रहते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक 50 फेरों वाली 7 सल्ट जाए भाई साहब, एक बच भी जाए फेरा,
एक 50 फेरों वाली कुंडली 0.6 टकला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। इस कुंडली का क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर तथा कुंडली के परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, तो प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करो। कुंडली को 180 डिग्री घुमा दिया जाए। सुनना, पहले तो इस क्वेश्चन को समझो। क्या है? फेरा तो 50 है, तो कोई बात को नहीं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है, ये है इस टाइप से, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो। इसका एरिया वेक्टर इधर मान लूं। क्या फर्स्ट कंडीशन के अंदर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण 0 डिग्री? अरे बोल जाओ यार। भी क्वेश्चन में बोला है इसने कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र मान लो आपकी ओर है ऐसे, तो क्या लंबवत है? क्या इसका एरिया वेक्टर इधर? क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर? क्या पहली कंडीशन में फाई 1 जब निकालेंगे तो थीटा 0 डिग्री लेंगे। अब एरिया वेक्टर इधर है। अब इस कोयल को मेरे को कितने डिग्री पे घुमाना है? 180 पे। ये देखो, क्या ये रुक जा, 180 घूम गई? के नहीं घूमी। क्या अब 180 घूम गई? क्या एरिया वेक्टर इधर हो गया? क्या एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर? और बोलो यार, कोण कितना? 180। पहले ये ऐसे रखी हुई थी, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण कितना? 0। अब आपने इस कोयल को कितना रोटेट कर दिया? 180। बोलो यार, जब 180 रोटेट करोगे तो कोण कितना हो जाएगा? 180। किस किस के बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। बोलो हाँ ना। पूछा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में? दोनों में आवेश पूछा है। तो सुनो, दिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या है? सबसे पहले तो प्रतिरोध बोलो कितना? 10 ओम। 10 ओम ही है। फेरे 50 और एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर। और कुछ दे रखा है क्या? टकला दे रखा है। कितना है? 0.6। बोलो यही है। जाइए जाइए, आप जाइए, जाने वाले को कौन रोक सकता है? बंद कर जाइए। ठीक है भाई। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फाई 1 निकालेंगे, फिर फाई 2। अरे बोलो, फाई 1 के केस में क्या मैं लिखूं? बी ए और कॉस थीटा 1। पहले बोल रहे कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है, तो इस केस में थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो फाई 1 बराबर क्या लिख दूं बेटा? बी ए। बोलो हाँ ना। जब आप उसको 180 डिग्री घुमा दोगे तो क्या फाई 2 जो है वो आएगा बी ए कॉस थीटा 2। बोल हाँ ना। और थीटा 2 कितना? 180 डिग्री। बोलो यस और नो। तो क्या फाई 2 जो है वो मिलेगा आपको कितना? माइनस बी ए। बोलो। अब तो क्या है, दोनों वैल्यू है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है। तो क्या मैं लिखूं? प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश क्या होता है बेटा? Q1 बोल देते हैं इसको, क्योंकि 2 क्वेश्चन है। ये हो जाएगा N/R फाई 1। फेरे लगाऊं या नहीं लगाऊं? लगाना कौन दे? यार लिखूं या नहीं लिखूं? लिखो। माइनस फाई 2। बोलो हाँ ना। तो Q1 जो है वो बेटा कितना आएगा? N कितना? 50। 50 बटे 10 5। लिख दो 5। फाई 1 बी ए। बोलो। और माइनस, और इसके साथ फिर से माइनस है। बोलो रे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो फाई 1 कितना आएगा? ये 5
क्या 1 और 1 2, तो ये 10 हो जाएगा। अरे बोल जाओ। तो 10 BA, बोलो यही है। अब वैल्यू पुट दो। अरे Q है ये, क्या ये Q। 10 टकला 0.6, एरिया 0.2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बोलो तो क्या Q1 जो आएगा बेटा वो आएगा 0.12 कूलाम। बोलो बोलो। एक बार किसी के पास अगर कोई है ऐसी बुक जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रखा है तो देखना भाई। अभी मेरे दिमाग में घोचा ही चल रहा है, मुझे लग रहा है उसका आंसर 2160 कूलाम नहीं है किसी के पास? कोई बुक नहीं है क्या? नहीं है? तो जो भाई ने बोल दिया वही सही है फिर, ठीक है। हाँ मानना पड़ेगा अब इलाज के। काल के बता देगो, काल तो फिर की ना बताई चाहे सही है जो मैं करे वो। कोई गलती तो नहीं की अपन ने, पहले ऐसे था फिर ऐसे किया तो 180 वो 0, ठीक है सही है वो क्वेश्चन, गलत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखो क्या है। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या बेटा 5-1 तो एज इट इज ही रहेगा। अरे बोलो यही है क्योंकि 90 डिग्री पे रखा हुआ था। अरे बोलो ये क्वेश्चन नंबर 2 90 डिग्री यानी कि कोण 0 हो जाएगा। फिर इसने क्या कहा है दूसरे क्वेश्चन में कि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दो। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दोगे तो क्या फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं कि φ2 जो है वो कितना है 0 है। बोलो। और वैसे तो अब आप आंसर कर भी सकते हो, उसका आंसर कितना आया 1.2 कूलाम, तो इसका कितना आएगा 0.6 कूलाम। अरे बोलो रे। Q2 बराबर क्या हो जाएगा N यानी कि 5 और ये BA और ये कितना 0, तो आंसर कितना आ गया ये 5, टकला कितना 0.6, एरिया कितना 0.2, 12 12 5 60, ठीक है कितना आएगा 0.6 कूलाम। बोलो हाँ ना, समझ गए। चलो आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4, क्या इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या लिखोगे B क्रॉस V डॉट L वेक्टर। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं पहले। एक -3k कैप मीटर लंबा चालक I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर सेकंड के वेग से I कैप प्लस 3j कैप प्लस k टकला चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। चालक के सिरों के मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया क्या है, बोलो कितना है ये -3k कैप और किसमें है ये मीटर में। फिर V वेक्टर वेग है ये I कैप प्लस 2j कैप 3k कैप यही है। और B वेक्टर क्या है, गलत बता दिया ये आपने, I2j 3 IJ I बेरा को नहीं 3j प्लस k कैप, ये टकला है और ये मीटर पर सेकंड है। बोलो हाँ ना। हम जानते हैं क्योंकि नोट्स में लिखवाया हुआ है, हम जानते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा B क्रॉस V डॉट L वेक्टर। बोलो हाँ ना। अब आपको सिखाना पड़ेगा मुझे कि B क्रॉस V कैसे निकालते हैं ना, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखो पहले B क्रॉस V निकालते हैं। B, और ये आपके मैथ के अंदर भी एक वेक्टर नाम से चैप्टर है और 11th क्लास में भी आपने सीखा होगा। यहां लिखोगे क्या I कैप J कैप और K कैप। पहले B के कोफिशिएंट कितने देखो 1 3 और 1,
ये लिख दो इसके नीचे 1 3 और 1। अरे इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं ये तो आता होगा। आगे मन बेरो भी कुनिया बेटो। v कितना है 1 2 3, बोलो हाँ ना। तो b क्रॉस v, सबसे पहले आई कैप लिखोगे, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, इससे मल्टीप्लाई करो 9 - 2, ठीक है। फिर ध्यान रखना है माइनस आता है इधर। अगर आप माइनस नहीं लगा रहे हो, जैसे इसको छोड़ दोगे और इसको छोड़ दोगे, अगर माइनस नहीं लगा रहे हो इधर प्लस लगा रहे हो, तो पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस करोगे। ये इतना तो सीखा होगा, तो भूल जाओ। अगर आप माइनस लगा रहे हो तो डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे और ऐसे। इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई किया 3 और ये कितना होगा -1, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर आएगा k कैप, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो 2 - 3। तो यहां से देख b क्रॉस v कितना आया तेरा 7 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस k कैप। क्या आंसर आ गया? आंसर हो गया? नहीं हुआ अभी तक। इसकी वैल्यू चिपकाओ अब। तो E बराबर क्या होगा b क्रॉस v की जगह 7 i कैप माइनस 2 j। माइनस कैसे हो गया रे? ठीक है तो हो गया, तो क्यों हो गया फिर? गोली मारेगा हैं? थान तो गलत पटा दूं तो ही कौन बेरो पड़े बेटो। डॉट माइनस 3k कैप, बोलो हाँ ना। अब देखो इसके साथ i j नहीं है, ये 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, और i कैप डॉट i कैप कितना होता है 1 होता है। i कैप डॉट i कैप कितना होता है 1 होता है। तो क्या इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 वोल्ट, बोलो हाँ ना। बुक में माइनस का 3 है क्या? 3 है, समझ गए क्या? अरे बोलो क्या हुआ समझे? कोई दिक्कत है? कुछ बोल रहे हो क्या नरेंद्र? हाँ समझ में कौन आए हो? खड़ा हूं। हाँ अब बेज तो होगो ये वीडियो में जोरदार बेज तो होगो। हाँ होएगो भाई साहब। इसके बाद यहां मेरा कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 11th क्लास का सबसे बेसिक टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर के बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तो देख मैं तेने एक बार थोड़ा सा और समझा दूं। ये बेचता मैं नहीं सिखाऊं, दिखाऊंगा बच्चों को।